तो ड्रैम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस की ज्योमेट्री, उसका कंसेप्ट और उसकी प्रोसेस तीनों समझ लिए आप लोगों ने। तो हमें थोड़ा क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए। तो क्वेश्चंस कैसे अप्लाई करें, इन चीजों को सीखें कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। अप्लाई ये क्वेश्चन ये मान के चलिए कि लगभग हर एग्जाम में जहां इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा पूरे चांसेस होंगे कि क्वेश्चन शायद यहां से आ जाए। आप लोग देखेंगे भी इसमें प्रोसेस 2 वेक्टर्स हैं, एक है 110, दूसरा है 101 और तीसरा है 011 टू ऑब्टेन an orthonormal basis for R3R with standard inner product. With standard inner product. अगर स्टैंडर्ड नहीं है इनर प्रोडक्ट तो वो दिया रहेगा, और नहीं दिया है तो फिर स्टैंडर्ड के साथ ही काम चलाना है। तो बच्चों हमें यहाँ पर वेक्टर तो रखे V1 दे रखा है 110, V2 दे रखा है 101 और V3 दे रखा है 011। ठीक हो गया। तो ये तो W1 ही हो गया। फिर V1 और W1 तो एक ही माना गया था ना प्रोसेस में। सर W2 कैसे लिखना है? सर V2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V2 एंड W1। हाँ V1 W1 ठीक है, एक ही बात हो। V1 अपॉन V1 स्क्वायर, नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर। चलो ठीक, निकालते हैं। फिर पहले निकालते हैं V2 और V1 का इनर प्रोडक्ट। तो यार V2 आपके पास है 101 और V1 है 110। तो बच्चों पहले A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। एक्चुअली स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट मतलब जो हमारा डॉट प्रोडक्ट था वही हुआ। तो 1 into 1 प्लस 0 into 1 प्लस 1 into 0, तो 1 आ जाएगा। दूसरा आप निकालिए V1 का नॉर्म का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि V1 का V1 के साथ इनर प्रोडक्ट। तो V1 आपके पास क्या है 110, तो 110 का 110 के साथ, तो 1 into 1 प्लस 1 into 1 प्लस 0 into 0, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से V1 नॉर्म का स्क्वायर आपके पास 2 है, तो V1 नॉर्म कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। लेकिन हमें स्क्वायर ही चाहिए तो स्क्वायर ही रहने दीजिए अभी। बाद में चाहिए शायद V1 नॉर्म, क्योंकि V1 नॉर्म मतलब W1 नॉर्म वो बाद में चाहिए होगा, लेकिन जब निकाली दिया है तो लिख देते हैं यार। तो W2 बताइए प्लीज अब क्या आया? V2 मतलब 101 माइनस V2 और V1 का इनर प्रोडक्ट 1 इंटू V1 मतलब 110 अपॉन V1 स्क्वायर, V1 के नॉर्म का स्क्वायर मतलब 2। तो ये हो गया कि 101 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है हाफ और 0। तो ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ 0 माइनस हाफ दूसरा, और तीसरा 1 ही रहेगा। तो ये आपका W2 आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो अब आप W2 निकाल ही लिया है, तो W2 का भी नॉर्म निकाल लीजिए। तो एक तो नॉर्म का स्क्वायर है, हाफ का हाफ, इसी W2 का W2 जैसा इनर प्रोडक्ट। चलो उसी प्रोसेस को कर लो। W2 है हाफ माइनस हाफ 1
और फिर हाफ माइनस हाफ 1 के साथ इनर प्रोडक्ट, तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 3/2, तो आपका W2 नॉर्म आ जाएगा √3/2, बाद में ड्रामा आएगा। 3 वेक्टर हैं तो तीसरा W3 भी निकालना पड़ेगा। W3 बच्चों बताएंगे, V3 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V3 विद V2, V2 W2 ना, यस सर, W2 अपॉन नॉर्म ऑफ W2 स्क्वायर माइनस V3 W1 W1 फिर W1 अपॉन नॉर्म ऑफ W1 स्क्वायर। अब इसमें जो जो चीजें चाहिए वो सब आपको पता है, आप निकाल लीजिए। मैं डायरेक्टली अब वैल्यू रख देता हूं, आप लोग लेकिन करिएगा प्लीज पूरा। तो ये हो जाएगा -2/3 2/3 2/3, ये आपके पास W3 है। तो फिर W3 का नॉर्म निकालेंगे आप, तो W3 का नॉर्म आएगा 2/√3, कर लीजिएगा। तो अब यहां से देखिएगा, अगर ऑर्थोगोनल बेसिस चाहा आपसे ये निकालिए, तो आप केवल ना W1 W2 और W3 लिख दीजिए, वो ऑर्थोगोनल है। लेकिन अगर आपसे ऑर्थो नॉर्मल की डिमांड हुई है, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस मांगा गया है, तो आपको क्या करना चाहिए, W1 को किससे डिवाइड करना चाहिए, उसके नॉर्म से, W2 को उसके नॉर्म से, और W3 को उसके नॉर्म से। ये आपके आंसर आ गए, जैसा पूछा है वैसा दे दो भाई आंसर। ऑर्थोगोनल पूछा है ऑर्थोगोनल दो, ऑर्थो नॉर्मल पूछा है ऑर्थो नॉर्मल दीजिए। तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट में 3 या 4 वेक्टर आपको मिलेंगे। तो तरीका समझ में आ गया या नहीं आया, ये बताइए। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा आप लोगों को ग्रुप में, आप उनको जरूर करिएगा आज ट्राई, क्योंकि इसके बाद एक और लेक्चर की जरूरत है, ये चैप्टर पूरा हो जाता है। तो देखता हूं, मैंने तो कॉलेज में ले जाता हूँ लैपटॉप, अगर समय मिला दिन में तो मैं आपको बता दूंगा। बताना होगा तो मैं 12 बजे से पहले ही बता दूंगा आपको, एक बार चेक कर लीजिएगा व्हाट्सएप में। तो 12 से पहले होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और ये चैप्टर हम पूरा कर लेंगे आज ही। तो हम कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट कर देंगे। अब मैं लीनियर का नेक्स्ट चैप्टर अभी नहीं कराऊंगा, रुक जाऊंगा थोड़ा। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं कराऊंगा नहीं, मेरी जरूरत हो रही है, मैं कॉम्प्लेक्स करा दूं पहले, और मैं दोबारा फिर इस हिस्से को जो छूटा हुआ है हम आगे बढ़ा ले जाएंगे। हम सबको आगे बढ़ाएंगे, चाहे रिंग थ्योरी है चाहे नंबर थ्योरी है, क्योंकि मेरा अपना लालच भी है, मैं खुद भी सीखना चाहता हूँ चीजों को। तो ये तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग सीखने के लिए बैठे हैं। आप नहीं सीखते तो मैं सीखता कैसे, किसको सिखाऊंगा। और स्टूडेंट्स नहीं है तो कई बार खुद पढ़ना भी बंद हो जाता है। तो इसलिए आपकी वजह से तो मेरा सीखना चल रहा है, मेरी मेंटेन हो रही है चीजें। अच्छा चलिए, इनर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड तो एलिमेंट्री होता है, वो आप कर ही लेंगे। अब कुछ और सीखते हैं। लेट V be the real functions satisfying d square y upon dx square plus 9y equal to 0. Prove that V is a two-dimensional real vector space. मैंने लीनियर अलजेब्रा में भी कराए थे ऐसे क्वेश्चन। एक तो ये कराना है, और दूसरा as
inner product space ऐसे जो if करें, if in inner product space VF we define inner product of YZ equal to integration 0 to pi y into z और dx, ये inner product है. Then find an orthonormal basis of orthonormal basis of V. तो दो क्वेश्चन देती है. डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे दे रखी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये है हमारे पास. उसका पहला पार्ट अगर आपको याद हो तो मैंने कराया था आपको, मैं दोबारा आपको एक बार बता देता हूं. डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू 0 है. तो हम लोग करते क्या हैं बच्चों, जिसको आप डी बाई डी एक्स मान रहे हैं उसको डी मान लीजिए. तो आप इसको लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स वाई इक्वल टू 0. तो हम बनाते थे ऑक्सिलरी इक्वेशन. अब डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं पढ़ा रहा हूं तो डिटेल में नहीं जा रहा हूं. डी को एम से रिप्लेस करके हम ये बना लेते थे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस माइनस 3i. तो चूंकि राइट साइड 0 ही है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वही कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर जो आता है वही सॉल्यूशन हो जाएगा. तो y इक्वल टू c1 cos 3x c2 sin 3x. एक्चुअली ये बच्चों ये था कि m अगर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा आता है तो y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर होता है e की पावर अल्फा एक्स बाहर c1 क्रॉस बीटा एक्स c2 sin बीटा एक्स. इस तरह से आप ले सकते हैं. इसके 3 फॉर्मेट होते हैं, मैंने एक ही लिखा है. आप इसको साइन क्रॉस में भी केवल कर सकते हैं. तो अभी इतना काफी है. तो फिर आप एक सेट ले लीजिए S जिसमें 2 वेक्टर हैं, एक क्रॉस 3x और एक sin 3x. एक्चुअली ये तो सॉल्यूशन आ गया हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से. लेकिन C1 और C2 तो आपके पास रियल नंबर है और वो पूरी फैमिली जनरेट कर देंगे क्योंकि डिफरेंट कांस्टेंट आते जाएंगे. अगर मैं ऐसा ले लूं तो हम क्या इसको लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है ये देखना पड़ेगा इस चीज. तो आपको याद होगा बेसिस के लिए तो हम क्या करते थे, क्या निकालते थे, रॉन्स्कियन. वो क्या होगा, cos 3 sin 3x. ये हो गया. अब अगली लाइन में इनके डेरिवेटिव cos का माइनस sin 3x 3 cos 3x. आप इसको सॉल्व क्योंकि डिटर्मिनेंट है आप सॉल्व करें 3 cos स्क्वायर 3x प्लस 3 sin स्क्वायर 3x 3 आएगा, ये नॉन जीरो आएगा. अगर रॉन्स्कियन नॉन जीरो आ रहा है तो ये लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट. सो S contains linearly independent vectors. इस पे मैंने आपको वेक्टर स्पेस में भी पढ़ा रखा है शुरुआत में, आपको ज्यादा सवाल कराए होंगे वो देख सकते हैं. तो ये बेसिस हो गया. सो S इज अ बेसिस क्योंकि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से वो सारे सॉल्यूशन आ जाते हैं जो हमने लिखे थे यहाँ पर जहां पर टिक किया है. तो यही 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑफ VF. तो फिर डायमेंशन की जो बात हुई थी तो वो 2 ही हो जाएगा. तो पहला पार्ट तो ट्रेडिशनल वही था. दूसरा पार्ट में अब आपके पास देखिए जो S है वो 2 वेक्टर हैं, 2 दिए हुए हैं cos 3x sin 3x. आप ऐसा करिए, इसको V1 समझिए और इसको V2 समझिए. आपको V1 V2 दे रखे हैं, आपको W1 W2 निकालने हैं. ऑर्थो नॉर्मल ऑर्थोगोनल जो भी है. तो पहले V1 नॉर्म का स्क्वायर ही निकाल लेते हैं.
तो V1 को ही W1 भी हम बोलते हैं यहाँ, तो W1 का नॉर्म का स्क्वायर। तो बेसिकली ये V1 का V1 ट्रेसा इनर प्रोडक्ट होगा, तो क्रॉस 3H का क्रॉस 3H ट्रेसा इनर प्रोडक्ट होगा। आपने कहा था कि y का z के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो इंटीग्रेशन 0 to y into z dx है। तो फिर ये कितना आएगा बच्चों? 0 to pi 0 to pi क्रॉस स्क्वायर 3. 3h dx। अब सारा ध्यान कैलकुलस पे चलेगी। 3h को t मानो और इसको सॉल्व करो, कर सकते हैं। और दूसरा Yes, तरीका sir. यह है कि इसको 0 से पाई करिए, क्रॉस स्क्वायर को 1 + 2 से हाफ से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 क्रॉस स्क्वायर थीटा 1 + क्रॉस 6h dx। मेरे ख्याल से हाफ आना चाहिए फिर। हाफ 0 to pi dx प्लस हाफ 0 to pi क्रॉस 6h क्रॉस 2h पूरा पीरियडिक हुआ, ये 0 आ जाएगा पूरा। इस तरह के अगर आप पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा। आप आराम से कर लीजिए साइन 6h, क्योंकि साइन n पाई 0 होता है, साइन 6 पाई भी 0 होगा, साइन 0 भी 0 होगा, तो ये केवल π/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास W1 का जो नॉर्म है वो √π/2 आएगा। ठीक हो गया। तो पहला वेक्टर W1 अपॉन उसका नॉर्म आ जाएगा। अब आप W2 डिफाइन कर रहे हैं। W2 कैसे डिफाइन करेंगे? V2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V2 W1 अपॉन नॉर्म ऑफ W1 स्क्वायर। तो V2 और W1 का करिए, उसके बाद इनर प्रोडक्ट इसी तरह से। तो फिर W2 आ गया, तो W2 का नॉर्म भी निकालिए। मैं अब बुक से देख के केवल वैल्यू रखता हूं, मैं चाहूंगा कि ये आप लोग करें तो वो ज्यादा अच्छा रहे। आप लोग सीखेंगे। W2 आ रहा है, W2 V2 के बराबर ही आ जा रहा है, ये 0 आ जाएगा पूरा। तो W2 आपका कितना आ जाएगा? V2 है तो sin 3x। Yes. फिर आप निकालेंगे W2 का नॉर्म, तो ये भी √π/2 ही आ जाएगा। तो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस क्या हो जाएगा? ऑर्थो नॉर्मल बेसिस किसको मानेंगे आप? नॉर्मल बोला है तो दिस W2 अपॉन दिस। फिर ये आ जाएगा रूट, उल्टा हो जाएगा, √2 अपॉन पाई क्रॉस 3x और √2 अपॉन पाई sin 3x। ये ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है। इस तरह से क्वेश्चंस करने कर लेंगे। मैं क्वेश्चंस भेज देता हूं आपको ग्रुप में, आप लोग ट्राई करिए। देखता हूँ अगला उसको बताने का टाइम अगर होता है कॉलेज में तो मैं 12 से पहले आपको ग्रुप में बता दूं। इतना ही किया जाए फिर अभी। Yes, sir. Thank you, sir. चलिए, थैंक्स।